राहु के कुंभ राशि में गोचर करने के साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि राहु कुंभ राशि में किस भाव में गोचर कर रहा है, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में स्थित है। नमस्कार और आदाब, आपके मित्र ज्योतिषी की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस की ओर से हम राहु, केतु, शनि और बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रहों या धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर की श्रृंखला कर रहे हैं। इस स्लाइड में हमने कुंभ राशि, सिंह, मीन या मिथुन राशि में इन धीमी गति से चलने वाले ग्रहों के गोचर को उनके उदय राशि और चंद्र राशि के दृष्टिकोण से कवर किया है। हमने आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की जन्म स्थिति से भी चर्चा की है। आज हम आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति से कुंभ राशि में राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे। अब जब राहु आपकी कुंडली में कुंभ राशि में गोचर कर चुका है और अगर आपकी कुंडली में राहु कुंभ राशि में ही मौजूद है तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये राहु का रिटर्न प्लेसमेंट है, जिसका मतलब है कि राहु जन्म कुंडली में रिटर्न प्लेसमेंट है। ये हर 18 साल में होता है। तो आप किस वर्ष में हैं इसके आधार पर यह या तो आपके 18वें वर्ष में होगा या आपके 36वें वर्ष में या यह आपके 54वें वर्ष में रिलीज हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी उम्र के किस वर्ष में है। तो जब राहु अपनी जन्म स्थिति में लौटता है तो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करता है कि पिछले 18 वर्षों के चक्र में अब तक क्या सीखा है और राहु की रिटर्न प्लेसमेंट क्या है। मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाया है कि राहु की रिटर्न प्लेसमेंट का क्या मतलब है। हालांकि जब राहु जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के साथ लौटता है तो इसका मतलब ये भी है कि मैंने भौतिक रूप से क्या हासिल किया है। राहु आपके जन्म चार्ट में आपके भौतिक उद्देश्य है, जबकि केतु उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां आपको नकारने की आवश्यकता है, जहां आपको दूसरों के लिए काम करने की आवश्यकता है, जहां आपको योगदान करने की आवश्यकता है, जहां आपको दान करने की आवश्यकता है, जहां आपको सेवा करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर राहु स्वयं की सेवा कर रहा है, स्वयं के लिए काम कर रहा है, भले ही आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो राहु की स्थिति का मतलब है कि आप अपने लिए या उन लोगों के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण से कार्य या व्यवहार कर रहे हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम, अपनी टीम के लिए। तो जहां भी भौतिक लगाव है, जहां भी भावनात्मक लगाव है, जहां आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह राहु की स्थिति है। तो वापसी की स्थिति वह है जहां राहु ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो हासिल करना चाहा है वो मैंने कैसे हासिल किया, मेरे लिए क्या सबक रहा है। तो ये पता लगाने का समय है कि राहु आपको क्या सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है या जीवन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं, भौतिक पहलू में आपने कितनी दूरी तय की है चीजों को पाने की कोशिश में। तो यह आपके लिए जायजा लेने का समय है। तो राहु कुंभ राशि में वापस आ रहा है। यदि राहु आपके कुंडली में कुंभ राशि में स्थित है, अब कुंभ राशि में वापस आने का मतलब है कि यह आपसे जायजा लेने के लिए कह रहा है। आपने क्या हासिल किया है, आप कितनी दूर तक गए हैं और क्या आपने सही दिशा ली है, क्या आप सही प्रक्षेपवक्र में चले गए हैं, क्या आप सही फोकस और ध्यान में आगे बढ़े हैं, जहां आपको भौतिक रूप से भी अपने लिए चीजें करने की आवश्यकता है और बढ़ने में सक्षम होना है। क्योंकि राहु की स्थिति, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जन्म कुंडली में वह जगह है जहां आपको काम करने की आवश्यकता है, जब आपको अपने काम करने की आवश्यकता होती है, जहां आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जहां आपको खुद को मुखर करने की आवश्यकता होती है, जहां आपको अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा, अपना काम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो कुंभ राशि में राहु का अर्थ है कि कुंभ क्या है? कुंभ समाज। तो यहाँ राहु की वापसी की स्थिति आपको ये जायजा लेने के लिए कह रही है कि आप बड़े पैमाने पर समाज से कितना लाभ उठा पाए हैं, आप अपने दोस्तों से कितना लाभ उठा पाए हैं, आप अपने नेटवर्क कनेक्शन, अपने परिचितों से कितना लाभ उठा पाए हैं, और उस संगति ने आपको प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, समाज में प्रतिष्ठा, संपत्ति, बैंक में पैसे पाने में कितनी मदद की है। तो भौतिक रूप से आपने समाज से, सामाजिक संबंधों से, समाज में योगदान से, समाज के लिए काम करने से, समाज के लिए कुछ करने से कितना हासिल किया है। तो यह एक मजबूत स्थिति है। रिटर्न प्लेसमेंट का मतलब है जायजा लेना। दूसरा, ये भी देखना है कि क्या आपने सही काम नहीं किए हैं या क्या आपने सही दिशा, सही प्रक्षेपवक्र नहीं बदला है। अब ये करना आपका काम है। तो आपके लिए जायजा लेने का समय है। मैंने कितना हासिल किया है, मैं सही दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा हूं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो रास्ता बदलने का समय है।
अपनी संगति पर फिर से गौर करें, अपनी दोस्ती पर फिर से गौर करें, अपने सामाजिक संबंधों पर फिर से गौर करें। देखिए कि आप लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं। ये भी देखें कि क्या लोग आपसे ज्यादा हासिल कर पाए हैं, आपसे ज्यादा हासिल कर पाए हैं, आपसे ज्यादा पा पाए हैं, बजाय इसके कि आपने उनसे हासिल किया है। तो यह निश्चित रूप से आपके कार्यों, आपके कर्म, आपके व्यवहार, निर्णयों और आपकी पसंद का जायजा लेने और उन्हें याद करने का समय है। लेकिन साथ ही क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में है, बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर चुका है, तो यहाँ राहु की जन्म स्थिति है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में अपनी मूल स्थिति में है और अब अपने गोचर में कुंभ राशि में वापस आ गया है। तो अब राहु की जन्म स्थिति और साथ ही गोचर में राहु बृहस्पति के साथ 95 पहलू में है, जो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि राहु के अर्थों का विस्तार करने में सक्षम होने पर यह एक उच्च फोकस है। इस वर्ष और अगले 18 महीनों में आप राहु से जो पाने की कोशिश कर रहे हैं उसका विस्तार करें और अपने जीवन में सकारात्मकता का उपयोग करने का प्रयास करें। भौतिकता पर ध्यान केंद्रित करें और बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त करें और आगे बढ़ें और प्राप्त करें, क्योंकि बृहस्पति सकारात्मकता जोड़ रहा है, बृहस्पति विस्तार जोड़ रहा है। दूसरी ओर राहु अपनी जनकालीन स्थिति और गोचर स्थिति दोनों से बृहस्पति को देख रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपको बृहस्पति द्वारा शासित घरों से भौतिक रूप से लाभ प्राप्त करने और उस पर जोर देने में सक्षम होने की आवश्यकता है, जो कि 11वां घर और दूसरा घर दोनों है। तो यह निश्चित रूप से समाज से बड़े पैमाने पर प्राप्त करने की आपकी एक मजबूत स्थिति है, जो समाज आपको दे रहा है, जो समाज आपसे अपने जीवन में और अपने भौतिक जीवन और अपने सामाजिक संबंधों में प्राप्त करने के लिए कह रहा है। अब जब राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है या जब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और आपकी जन्म कुंडली में राहु मीन राशि में है, तो इसका मतलब है कि राहु अब आपके जनकालीन राहु की स्थिति से 12वें घर में गोचर कर रहा है। यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है, हालांकि यदि राहु जन्म कुंडली में मीन राशि में है तो शनि आपकी जनकालीन राहु की स्थिति पर गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि शनि आपके चुनाव, निर्णय लेने की प्रक्रिया, राहु के मार्ग, इस समय या इस अवधि में राहु किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सब पर प्रभाव डालेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शनि आपसे जायजा लेने के लिए कह रहा है, क्योंकि राहु मीन राशि में आपकी सुई की स्थिति में है और शनि उसके ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब है कि शनि आपसे ये जायजा लेने के लिए कह रहा है कि आपने अपनी दृढ़ता, धैर्य, दूसरों की सेवा करने की अपनी क्षमता से भौतिक रूप से कितना लाभ प्राप्त किया है। और गोचर का राहु, जो आपकी सुई की स्थिति से 12वें घर में चला गया है, आपसे पूछ रहा है, क्या आप अधिक परोपकारी रहे हैं, अधिक दान कर रहे हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? क्योंकि दूसरे ग्रह से 12वां ग्रह भी हमेशा योगदान देने, त्याग करने, परोपकारी होने, खोने, बर्बाद करने और अधिकता के बारे में होता है। तो अब राहु आपसे पूछ रहा है कि क्या आप दूसरों के लिए बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, इस बात का जायजा नहीं ले रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आपका जीवन कहाँ जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपने आप को फिर से ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता है। पिछले कार्यों और व्यवहारों से अलग दृष्टिकोण देखें, ताकि आप कम से कम पहले भौतिक रूप से प्राप्त कर सकें। लेकिन यह इस बारे में भी है कि यदि आप दे रहे हैं, यदि आप दान कर रहे हैं, तो दान करें, सेवा करें जहां आपको बदले में कुछ मिले। तो उदाहरण के लिए ऐसा काम या सेवा करें जहां आपको भी कुछ मिले। ऐसे दोस्त को योगदान दें जो जरूरत पड़ने पर भी आपका दोस्त हो, लेकिन जो आपके साथ खड़ा भी हो। यदि आप दान कर रहे हैं तो उन कारणों से दान करें जो किसी तरह से आपकी भौतिक रूप से या सामाजिक संबंधों के माध्यम से मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई संबंध महत्वपूर्ण है तो उन कारणों के लिए दान करें जिनमें वे भी विश्वास करते हैं, ताकि आप उनके करीब आ सकें। तो यह वो जगह है जहां आपको दान करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको भौतिक रूप से ऐसा करने की जरूरत है। सामाजिक रूप से आपको बुद्धिमान होने की जरूरत है। अब केतु का स्थान है जहां आपको त्याग करने की जरूरत है, जहां आपको सेवा करने की जरूरत है। लेकिन राहु का स्थान है जहां आपका कर्म है, जहां आपको काम करने की जरूरत है। अब इस जीवन में अगर आपको काम करने की जरूरत है, अगर आपको आज के समय में योगदान देने की जरूरत है, तो आपको हमेशा थोड़ा चतुर भी रहना होगा और आपको अपने पिछले परिणामों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब तक जो मिला है उससे संतुष्ट ना हो, सीमाओं को आगे बढ़ाना सीखें, खुद को मुकर करना सीखें, अपनी जरूरतों के प्रति निडर होना सीखें। आप दूसरों से क्या चाहते हैं? जब आप दूसरों के लिए योगदान कर रहे हैं
तो दूसरों को भी आपके द्वारा उनके लिए किए जा रहे काम का प्रतिदान करने में सक्षम होना चाहिए। तो यह एक स्थान है, राहु आपके सुई से 12वें घर में गोचर कर रहा है। राहु का मतलब है कि यह निश्चित रूप से आपके प्रयासों को बर्बाद और खर्च न करने के लिए एक स्टॉक है। उन लोगों के लिए जो आपसे किसी भी तरह से जुड़े नहीं है, जो आपसे किसी भी तरह से चिंतित नहीं है, जो आपके लिए किसी भी तरह से महसूस नहीं करते हैं, जो किसी भी तरह से आपके शुभचिंतक नहीं है, जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में, आपके काम में, आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध में आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन पर फिर से विचार करें। उन लोगों को देखने के लिए एक नया दृष्टिकोण रखें। राहु जिस घर में गोचर कर रहा है उसके प्रति एक अलग दृष्टिकोण रखें, जो कि 12वां घर है। राहु कुंभ राशि और मीन राशि में जा रहा है, जहां राहु स्थित है। इसलिए अब तक के अपने जीवन के बारे में आशावादी रहें, लेकिन अपने दृष्टिकोण में बहुत चतुराई बरतें। अपने व्यवहार की बर्बादी और अधिकता को अपने देने और दान करने के कार्यों की कीमत पर न होने दें। जहां आप अपने लिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहें कि आप आगे बढ़ने के लिए परिणामों को कैसे देख रहे हैं। इसलिए यह एक मजबूत वेकअप कॉल की तरह है। आपको दानशील होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसलिए दान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि यह सही है, यह अच्छा है, यह मेरा मित्र है। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यह भी देखें कि क्या यह एक ऐसा मित्र है जो मेरी परवाह भी करता है। क्या यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या यह एक ऐसा काम है जो मेरे लिए लाभदायक हो रहा है या मेरे लिए योगदान दे रहा है। अब जब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जब आपका राहु आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है, तो यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है और राहु अब कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जिसका अर्थ है कि राहु अपनी जन्म स्थिति से 11 घरों में गोचर कर रहा है, और इसलिए राहु की जन्म स्थिति गोचर राहु से 3 स्थान दूर है, तो ये 11वां प्रतिस्थापन है। तो सबसे पहले राहु का आपके जन्म स्थान से 11वें भाव में गोचर का मतलब है कि आप समाज से, सामाजिक संबंधों से, अपने दोस्तों से और बड़े संगठनों के लिए काम करने से जो कुछ भी हासिल किया है उस पर आप कैसे पुनर्विचार करने जा रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व 11वां भाव करता है। और क्योंकि यह 11वीं राशि है, तो ये सामाजिक रूप से खुद को स्थापित करने और ऐसे दोस्त बनाने के लिए एक बहुत मजबूत स्थिति है जो आपके लिए अच्छे भी होंगे और आपके लिए फायदेमंद भी होंगे। तो यह उन संबंधों पर फिर से विचार करने का समय है, नए बंधन बनाना, यहाँ तक कि अपरंपरागत बंधन, वो दोस्ती जिन पर आपने पहले गौर नहीं किया था, ये सोचकर कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है। तो राहु आपको कनेक्शनों के बारे में एक नया दृष्टिकोण लेने के लिए कह रहा है, जहाँ से आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण 11वां भाव दर्शाता है। तो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर फिर से विचार करें, अपने सामाजिक संबंधों पर फिर से विचार करें, अपने सामाजिक दायित्वों पर फिर से विचार करें, उन कारणों पर फिर से विचार करें जिनके लिए आप काम करते हैं। अपने विभाग, अपनी टीम, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस संस्था में आप काम करना चाहते हैं, उस पर फिर से गौर करें, खासकर अगर आप अभी तक लाभ नहीं कमा पाए हैं। अगर अभी तक आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, तो राहु का आपके जन्म स्थान से 11वें भाव में गोचर आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप उन प्लेसमेंट पर फिर से गौर करें। देखें कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर से देखें कि क्या आप उन कनेक्शनों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष रूप से यह वो समय भी है जब आपको बड़े संगठन के लिए काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपको खुद पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यह 11वां स्थान है। केवल तभी जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, अपने स्वयं के लाभों को देखते हुए दोस्तों से क्या लाभ हो रहा है, जब आप उनका योगदान कर रहे हैं और पहले से कहीं अधिक बड़े संगठन, बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक कारणों पर पुनर्विचार है। आप किस कारण से काम कर रहे हैं, आप किस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आपको कितना लाभ हो रहा है, अपने सामाजिक संबंधों से आपको कितना लाभ हो रहा है, अपने परिचितों, अपने दोस्तों के समूह से आपको कितना लाभ हो रहा है। और इसे विस्तार देने के लिए नयापन लाना है, एक नया दृष्टिकोण लाना है, सीमाओं को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है और अधिक हासिल करने में सक्षम होना है। अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं में निडर होना है। तो अगर अब तक आप निडर नहीं रहे हैं, आप वास्तव में अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं में महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं, तो आपके लिए यह समय है, यह वह समय है जब आपको इसके लिए पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है। अब अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में स्थित है और राहु ने 10वें घर में कुंभ राशि में गोचर नहीं किया है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि राहु अपनी जन्म स्थिति से 10 घर दूर गोचर कर चुका है। अब वृषभ राशि में राहु की जन्मकालीन स्थिति का मतलब है कि आपके लिए कर्म, आपके लिए काम, आपके लिए दायित्व यह है कि आपको अपने जीवन के पोषण संबंधी पहलुओं, जीवन के भौतिक पहलुओं, धन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको वहां कर्म करने की आवश्यकता है। केवल धन प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि जहाँ धन का संबंध है, जहाँ वित्त का संबंध है, जहाँ लेखा का संबंध है, भोजन का संबंध है, जहाँ पोषण का संबंध है, जहाँ पारिवारिक दायित्व का संबंध है, जहाँ निर्भरता का संबंध है, वहां कहीं योगदान करने के लिए, क्योंकि यह काल पुरुष कुंडली का दूसरा घर है। लेकिन उन चीजों को मूल्यों के साथ भी करना है। हालांकि जिन मूल्यों को आपको रखने की आवश्यकता है, वे आपको भौतिक रूप से भी मदद करने चाहिए, क्योंकि राहु वृषभ राशि में है। यह आपके लिए अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने मूल्यों में और अधिक जमी हुई होने के लिए भी है और फिर उससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना है। यदि आप भौतिक रूप से लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो आपको इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आप धन संपत्ति को सही तरीके से, सही चरित्र में, सही व्यवहार में देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी तक इससे लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो आपको विशेष रूप से कार्य क्षेत्र पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? राहु आपके जन्म कुंडली से 10वें भाव में गोचर कर रहा है। राहु का वृष राशि से कुंभ राशि में गोचर करने का मतलब है कि ये 10 भाव दूर है। इसलिए अपने करियर में, अपने काम में, अपने कर्म में, अपने कार्यों में इस बात पर फिर से विचार करें कि आप भौतिक रूप से धन, वित्त, बैंक में पैसे और पोषण के मामले में कैसे लाभ उठा रहे हैं। क्या आप जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कर पाए हैं? क्या आप इसे जी पाए हैं? क्या आप अपने सपने को पूरा कर पाए हैं? अगर आप एक अच्छी कार चाहते हैं, तो क्या आपने अब तक वह हासिल की है? अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं, तो क्या आपने अब तक वह हासिल की है? इसलिए आपको अपने करियर में, अपने काम में ये देखने की जरूरत है कि क्या ये भौतिक पहलू को हासिल करने में आपकी मदद कर पाया है या नहीं। और इसका मतलब है कि अब तक के अपने करियर से संतुष्ट ना हो, अपने करियर और अपने काम से अब तक संतुष्ट ना हो, उसके लिए प्रयास करें, लाभ के लिए आगे बढ़े, प्रेरित रहे। अपनी महत्वाकांक्षा का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने और संपत्ति बनाने में करें, क्योंकि यह प्लेसमेंट के लिए 10 है। क्यों यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने करियर पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहे हैं, यदि आपको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल रही है, यदि आपको पर्याप्त विकास नहीं मिल रहा है, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त पद या भूमिका या प्रतिष्ठा या महत्व प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो इस पर फिर से विचार करें। और यदि आप संपत्ति नहीं बना रहे हैं, आपको जीवन में दैनिक सुविधाएं, आराम नहीं मिल रहा है, तो भी इस पर फिर से विचार करें और अपने काम पर फिर से विचार करें। बड़ी भूमिकाओं के लिए जाने पर विचार करें, बड़ी भूमिकाओं के लिए, क्योंकि राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह उसके लिए एक स्थान है। अब शनि भी मीन राशि में गोचर कर रहा है और यह आपके जन्म के राहु को देख रहा है। गोचर का राहु शनि से 12वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि यह आपके लिए अगले 18 महीनों से 2 और आधा वर्षों तक वास्तव में दृढ़ रहने का समय है। शनि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन एक मजबूत महत्वाकांक्षा के साथ, कुछ ऐसा करने के लिए एक मजबूत उद्देश्य के साथ जो वास्तव में अलग हो, वास्तव में अपरंपरागत हो, वास्तव में नया हो। इसलिए नए संबंधों, नए सम्मेलनों, नई भूमिकाओं, नए संगठन, नए विभाग, नए पद पर फिर से नजर डालें, लेकिन उसमें दृढ़ रहे। एक बार जब आप अगले 2.5 साल, 3 साल में उस पर पकड़ बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि राहु वास्तव में आपको लाभ कमाने में मदद करने जा रहा है और भौतिकता हासिल करने में भी सक्षम है। अब अगर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जब राहु आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में स्थित है, तो राहु किस भाव से गोचर कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी जन्म स्थिति से जहां राहु मिथुन राशि में है, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में है और कुंभ राशि में जा रहा है, तो वह अपनी जन्म स्थिति से 9 घर दूर जा रहा है और इसलिए ये राहु के लिए उसकी जन्म स्थिति से 95वां स्थान है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि पर गोचर कर रहा है और राहु आपकी जन्म स्थिति पर है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तब राहु न केवल मिथुन राशि में अपने गोचर में बृहस्पति से प्रभावित हो रहा है, बल्कि बृहस्पति गोचर राहु पर दृष्टि भी डाल रहा है और साथ ही गोचर राहु बृहस्पति को दृष्टि दे रहा है। बृहस्पति का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में राहु और कुंभ राशि में गोचर राहु दोनों पर बहुत मजबूत है।
इसलिए यह विस्तार या आप जो पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अधिक सकारात्मक होने की कोशिश करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि ध्यान रखिए कि जन्म का राहु मिथुन राशि में है, जिसका अर्थ है संचार की कुंजी है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता कुंजी है, अपरंपरागत तरीकों से सही दिशा में प्रयास करने की क्षमता, ब्रेकआउट के माध्यम से एक नए दृष्टिकोण के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम होना, अपने संचार में निडर होना और पहले से अलग एक बहुत ही अनूठा तरीका होना। तो एक नया दृष्टिकोण और संवाद रखने के लिए, अपने प्रयासों में एक नया दृष्टिकोण रखने के लिए और फिर उससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए, क्योंकि राहु आपके जन्मकालीन राहु से 9वें घर में मिथुन और कुंभ राशि में चला गया है, जिसका अर्थ है समाज के साथ आपके संवाद में, आपके परिचितों के साथ आपके संवाद में, आपके काम में आपके संवाद में, आपके विभाग के भीतर या बड़े संगठनों के लिए काम करते समय अधिक अपरंपरागत बने, एक नया पहला दृष्टिकोण, ताजा दृष्टिकोण लाए। और क्योंकि राहु आपके जन्मकालीन चाहू से 9 घर दूर चला गया है, जन्मकालीन राहु यह आपसे यह आंकलन करने के लिए कह रहा है कि आपने अपने जीवन में अब तक भौतिक रूप से कितना लाभ कमाया है। यदि नहीं तो राहु कह रहा है कि आपके काम करने का पुराना तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा है। एक नया दृष्टिकोण रखें, बदलाव की तलाश करें, अपने मौजूदा ढांचे से बाहर निकलने के लिए कुछ देखें, पिछले परिणामों से संतुष्ट ना हो, ध्यान केंद्रित करें और कुछ नया चाहें, कुछ नया चाहते हैं और ऐसे काम भी करते हैं जिससे आपको मदद मिल सके और अपनी सीमाओं को तोड़ने में मदद मिले, खुद को आगे बढ़ाने में मदद मिले और वो पाने में सक्षम हो सके जिसकी आपको जरूरत है। और उन परंपराओं या स्वीकार्य व्यवहारों को तोड़ने में कोई गुरेज नहीं, जो भी लोग इसे स्वीकार्य समझते हैं। उन सीमाओं को तोड़ें, उन्हें पार न करें, उन्हें तोड़ें, निश्चित रूप से उस दायरे को बड़ा करें ताकि आप अधिक लाभ कमा सकें। और क्योंकि यह 95वें स्थान पर है, इसका यह भी मतलब है कि भौतिक रूप से लाभ पाने के लिए अपने अनुभवों से सीखें। ये राहु का बहुत ही भौतिकवादी स्थान है। आप जो चाहते हैं उसके लिए बेशर्म बने, समाज से, दोस्तों से, विस्तारित परिचितों से, बड़े संगठनों से, बड़ी ब्रांडों से आपको क्या लाभ मिल रहा है उसे देखिए और लाभ कमाने में सक्षम होने के लिए संचार का एक नया दृष्टिकोण लाए। तो बृहस्पति आपको सकारात्मक होने, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने, बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर रहा है। तो आप इसके लिए आगे बढ़े। अब अगर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जब आपका जन्मकालीन राहु कर्क राशि में है, जिसका अर्थ है कि राहु अपनी जन्म स्थिति से 8 घर दूर गोचर कर रहा है। अब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो ये राहु की जन्म स्थिति से 86वीं स्थिति है। गोचर का राहु आपकी जन्म कुंडली से 8 घर दूर चला गया है। राहु की स्थिति और जन्म का राहु गोचर के राहु से 8 छठे घर दूर है। 86वां स्थान राहु के लिए एक बहुत ही अनोखा स्थान है। तो यह एक ऐसा स्थान है जो 18 साल बाद रिटर्न प्लेसमेंट के रूप में वापस आता है। तो ये बदलाव या परिवर्तन का समय है जिसका प्रतिनिधित्व 8वां घर करता है। अगर आप अभी तक लाभ नहीं कमा पाए हैं, जिसका मतलब है कि राहु आपको सुई की स्थिति से 8वें घर दूर बता रहा है, तो अचानक अवसर आपके पास आएंगे, कुछ मौके आपके पास आएंगे, इस पर नजर रखें। लेकिन अचानक मुद्दे, अचानक चुनौतियां, अचानक समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन परिवर्तन का अचानक मौका निश्चित रूप से आपके पास आ रहा है, इसलिए इसका उपयोग करें, इससे दूर ना भागें। और 8वें घर में, जिसका अर्थ है परिवर्तन, को देखें, जो अद्वितीय है, जो बहुत रचनात्मक है, जो बॉक्स से बाहर है, जिसका एक अपरंपरागत दृष्टिकोण है, जो आपके द्वारा अब तक किए गए कार्यों से एक नया दृष्टिकोण रखता है। अगर अब तक नए अवसरों से आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, अब तक आपके द्वारा पहले किए गए बदलाव या आपके द्वारा पहले किए गए परिवर्तन आपके लिए मददगार नहीं रहे हैं, तो अब इसकी तलाश करें और अवसर तलाशें, क्योंकि इन 18 महीनों में आपको अवसर जरूर मिलने वाले हैं, आपको कुछ मौके जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए उन अवसरों पर नजर रखें और बदलाव, लाभ और परिवर्तन को स्वयं देखें। बस उनका इंतजार न करें, वे वैसे भी आएंगे, लेकिन आप उन बदलावों को लाएं, आप परिवर्तन को लाएं। आप कुछ अपरंपरागत तरीकों से, नए विचारों के माध्यम से उन सीमाओं को आगे बढ़ाएं। शर्माएं नहीं, डरे नहीं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने से न डरें और जो भी आपको लगता है कि आपको भौतिक रूप से चाहिए, उसे मांगने से न डरें, लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार रहे, भूमिका में बदलाव के लिए तैयार रहे, शहर में बदलाव के लिए तैयार रहे। बेटा, अपने खातों, अपने रिश्तों और अपने परिचितों को देखने के तरीके में बदलाव के लिए तैयार रहे।
तब बदलाव आएगा, खासकर क्योंकि सुई का घर कर्क राशि में है। तो फिर से देखिए कि आप उन संबंधों से कितना लाभ उठा पाए हैं जहां आप योगदान दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, जहां आप बहुत सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं, जहां आप बहुत देखभाल करने वाले रहे हैं, जहां आप बहुत सहायक रहे हैं, जहां आप बहुत देने वाले रहे हैं, जहां आप शायद बहुत मातृत्वपूर्ण रहे हैं। लगभग एक माँ की तरह आपने लोगों की मदद की है, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपकी निर्भरता हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो। उन संबंधों पर पुनर्विचार करें और यदि वे अब तक आपको लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं तो उन्हें बदलें। ये राहु की भौतिकतावादी स्थिति है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको यही करना चाहिए और सीमाओं को बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्हें इतना आगे बढ़ाएं कि आपको भी इसका लाभ मिले। इससे उन्हें भी एक नया दृष्टिकोण रखने में मदद मिलेगी कि ठीक है, आप खुश नहीं है, आप उनसे मिले परिणामों से संतुष्ट नहीं है। तो ये बदलाव का समय है, ये परिवर्तन का समय है। लेकिन ध्यान रखें कि जंग का वृष राशि मीन राशि में जा रहे शनि पर भी दृष्टि डाल रही है। तो ये समय है शनि पर नैल हाउस और पहलू आपको बता रहा है कि आपके जन्म स्थान से 9वें घर में आपको बता रहा है कि आपको जो लाभ मिलने वाला है वह बना रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर आप परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, अगर आप लोगों की देखभाल करने के तरीके में बदलाव के लिए प्रयास करते हैं, तो आप लोगों का समर्थन कैसे कर रहे हैं। इसलिए सहायक संबंधों, सहायक परिचितों, सहायक कनेक्शनों को भी देखें और फिर आप देखेंगे कि आप उन कनेक्शनों में बने रहेंगे और वे कनेक्शन भी आपके लिए बने रहेंगे, वे परिणाम भी आपके लिए बने रहेंगे। अगर आप परिवर्तन को देखें तो परिवर्तन जो गोचर राहु 8वें घर में ला रहा है। अब अगर गोचर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है जब आपका जन्म का राहु सिंह राशि में है, तो यह एक दूसरे से साथ साथ स्थान है। सिंह राशि में जन्म का राहु, कुंभ राशि में गोचर राहु। तो हाँ, इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु और गोचर कुंडली में भी एक दूसरे के विपरीत है। तो यह एक तरह से राहु केतु का मिलन है। जन्मकालीन राहु के ऊपर गोचर का केतु है और गोचर के राहु के साथ जन्मकालीन केतु है। तो यह वो समय है जब धुरी विपरीत दिशा में बदल रही है। तो यह आपके लिए अपने जीवन की अब तक की विपरीत दिशा को देखने का समय है, जिसका अर्थ है कि पीछे मुड़कर देखने और यह देखने से न डरे कि आपने अब तक कितना हासिल किया है, क्योंकि राहु सिंह राशि में है, जिसका अर्थ है कि आपके नेतृत्व में, जिम्मेदारी लेने की आपकी क्षमता में, जवाबदेही में आपने भौतिक रूप से क्या हासिल किया है। तो अगर आपने अपनी टीम के साथ नेतृत्व दिखाया है, अगर आपने अपने दोस्तों में नेतृत्व दिखाया है, अगर आपने अपने रिश्तों में, अपनी निर्भरता में, अपने परिवार में नेतृत्व दिखाया है, तो वे आपके लिए कितना योगदान दे पाए हैं। क्या उन्होंने वास्तव में आपकी भौतिक रूप से भी मदद की है? लेकिन साथ ही अगर आर्थिक रूप से नहीं, तो क्या उन्होंने आपको अच्छा महसूस कराया है? क्या आपने उन संबंधों, उन मित्रताओं, उन परिचितों के बारे में अच्छा महसूस किया है? अगर नहीं, तो आपको दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली से 7वें भाव में है, लेकिन कुंभ राशि में जो समाज के बारे में है, जो कि 11वां भाव है और केवल कल का संकेत है। इसलिए अपनी दोस्ती, अपने संबंधों और उन सभी रिश्तों पर फिर से गौर करें जिन्हें आप इतने सालों से निभा रहे हैं, या दोस्त हैं, या उन लोगों को देखें जिनके साथ आप दिन प्रतिदिन काम करते हैं, जो कि 7वां भाव है। तो क्या ये संबंध आपके लिए अच्छे हैं? आपकी बिल्डिंग में एक सुरक्षा गार्ड से लेकर आपके बिल्डिंग में लिफ्टमैन तक, आपके अकाउंटेंट से लेकर आपके बाबा तक, देखिए कि उन्होंने आपके लिए क्या योगदान दिया है। क्या वे आपके प्रति सहयोगी रहे हैं? क्या वे आपकी जरूरतों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? क्या वे एक टीम प्लेयर की तरह भी रहे हैं? क्या उन्होंने आपकी अच्छी सेवा की है, जैसा कि 7वां भाव दर्शाता है? इसलिए अगर वे आपके लिए एक टीम प्लेयर की तरह नहीं रह पाए हैं, आपके लिए योगदान नहीं दे पाए हैं, तो उन संबंधों पर फिर से गौर करें। क्या आपको अब दूसरों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है? इस बात पर फिर से गौर करें कि क्या आप जिम्मेदार रहे हैं या आप जवाबदेही ले रहे हैं। आपसे खुद के लिए और अधिक जवाबदेही लें। रिश्तों पर गौर करें, कनेक्शन पर फिर से गौर करें और एक नया नजरिया अपनाएं कि किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ रिश्ते को और मजबूत करना है। अपनी जरूरतों को बताने में संकोच न करें। उन कनेक्शनों से अपनी जरूरतें पूछने में संकोच न करें। कुछ कनेक्शनों में आए बदलाव को देखें। अगर आप उन कनेक्शनों से संतुष्ट नहीं हैं, तो लोगों से बैठकर बात करें। अपनी साझेदारी के साथ खुले रहें। अपने पार्टनर के साथ खुले रहें। उनसे खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि आप अब तक क्या चाहते थे। उन्हें बताएं कि आप उनमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि क्या कमी रह गई। तो ये समय दूसरों से भी बदले में कुछ मांगने का है, ताकि आप बीच मझधार में न रह जाए।
तो यह निश्चित रूप से खुद को देखने, नए कनेक्शनों, नई साझेदारियों, नए टीम प्रयास को देखने के नए तरीकों को देखने का समय है। तो कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया साथी आ रहा है, यह एक व्यावसायिक भागीदार हो सकता है, यह एक टीम पार्टनर हो सकता है, यह एक नई परियोजना हो सकती है, यह अंतरंगता के दृष्टिकोण से एक भागीदार हो सकता है, प्रेम के दृष्टिकोण से भी, और यह आपके समाज से आ सकता है। तो कार्यालय में कुछ नए कनेक्शन आ रहे हैं, इसलिए इस पर नजर रखें। लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां वास्तव में देखें कि आप किसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं और क्या आप उनसे पर्याप्त लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी स्थिति है जिसमें राहु और केतु स्थिति को उलट रहे हैं। कुल्हाड़ी दो दिशाओं में झटका दे रही है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो रहे हैं। इसलिए स्थिति आपसे कह रही है, इससे पहले कि आप अपने जीवन में अलग हो जाएं, भौतिक रूप से लाभ के बिना, अपनी साझेदारी से लाभ के बिना, अपने कनेक्शन से लाभ के बिना, उस दृष्टिकोण को फिर से देखें। बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, स्वीकार्य या अस्वीकार्य व्यवहार की सीमाओं को आगे बढ़ाने में संकोच न करें जब तक कि आप उन कनेक्शनों से भी लाभ न उठा रहे हो। अब यदि राहु आपके जन्म कुंडली में कन्या राशि में राहु के स्थान से कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो यह 68वां स्थान है, क्योंकि राहु आपके जन्मकालीन राहु से छठे भाव में चला गया है। यदि आपका जन्मकालीन राहु कन्या राशि में है तो आपकी जन्म कुंडली का राहु कन्या राशि में है और आपका सुई राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो ये छठे भाव में गोचर कर रहा है जहां राहु अभी गोचर कर रहा है। तो ये 6वां स्थान है। गोचर का राहु आपके मूल राहु से 6 घर दूर है और आपका जन्मकालीन राहु आपके गोचर के राहु से 8 घर दूर है। अब यह एक बहुत ही अनोखी स्थिति है, क्योंकि यह शनि को भी समीकरण में ला रहा है, क्योंकि शनि हाल ही में मीन राशि में गोचर कर गया है और सीधे आपके जन्मकालीन राहु को 7वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, और गोचर का राहु आपके गोचर के शनि से 12वें भाव में चला गया है। गोचर का राहु 12वें भाव में चला गया है, शनि राहु को देख रहा है, राहु की 7वीं दृष्टि नहीं है, तो गोचर का शनि स्थिरता ला रहा है, एक निश्चित मात्रा में दृढ़ता ला रहा है, साझेदारी, संबंध, टीम प्रयास को मजबूत कर रहा है। हालांकि गोचर का राहु आपको एक अलग संदेश दे रहा है। अनुवादित राहु कह रहा है कि जहां 7वें घर में शनि उन रिश्तों को मजबूत करने, उन रिश्तों को स्थिर करने, संरचना सम्मेलन के एक रूप को देख रहा है, वहीं अनुवादित राहु आपको बता रहा है कि 1 मिनट रुकिए, आप इन रिश्तों, इन संबंधों, इन मित्रताओं, इन परिचितों से कितना हासिल कर पाए हैं। यदि नहीं तो समाज को आपको फिर से देखने की जरूरत है कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राहु कुंभ राशि में छठे घर में है और कुंभ राशि बड़े पैमाने पर समाज और बड़े पैमाने पर संबंध है। तो यहाँ ये पारगमन पंक्ति आपको उन संबंधों और कनेक्शनों पर पुनर्विचार करने के लिए कह रही है जहां आपने अब तक क्या किया है, ताकि जिन लोगों की आप सेवा कर रहे हैं वे आपको अच्छाई न दिखाए, आपका फायदा न उठाए, क्योंकि अब आप जो भी करेंगे परिवर्तनकारी परिवर्तन आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि शनि उस स्थिरता को सुनिश्चित कर रहा है, उन परिणामों को ठोस बना रहा है। तो राहु का कुंभ राशि में जाना परिचितों, मित्रता, उन कनेक्शनों पर पुनर्विचार करने के लिए है जिनकी आपने अब तक सेवा की है, और उन लोगों पर पुनर्विचार करें जो आपका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, जो आपके हितों के विरोधी हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलते हैं लेकिन आपके साथ दोस्ती करने का दिखावा करते हैं, आपके अच्छे हितैषी हैं और आपको अच्छा करते देखना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ उनके दिल की गहराई में वे आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन कनेक्शनों पर पुनर्विचार करें, वास्तव में इन साझेदारियों को देखें, और अगर आपको अपने अधीनस्थों से, उन लोगों से जो आप पर निर्भर है, उन लोगों से जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उन लोगों से जो आपकी टीम के सदस्य हैं, उन लोगों से जो मदद और समर्थन के लिए आपके पास आते रहते हैं, तो उन कनेक्शनों को कैसे लें, खासकर आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि में छठे भाव में राहु के साथ। ये 6-6 की मजबूत स्थिति है। कन्या राशि में राहु जो कि काल पुरुषकली राहु में छठा घर है, आपके जन्म के राहु से कुंभ राशि में जा रहा है जो कि छठा घर है। इसलिए छठा घर दृढ़ता से सक्रिय हो रहा है और आपसे उन लोगों को फिर से लेने के लिए कह रहा है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। उन लोगों पर फिर से नजर रखें और उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके लिए शत्रुतापूर्ण है, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपके साथ खड़े नहीं होने वाले हैं या आपके लिए विकास के लिए धक्का नहीं देने वाले हैं। वास्तव में अगर मौका मिला तो वे आपकी जरूरतों को रौंद देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यह निश्चित रूप से है कि मैं बहुत नकारात्मक
नकारात्मक नहीं होना चाहता, लेकिन गोचर राहु का यही मतलब है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि गोचर राहु का क्या मतलब है। अगर जन्म कुंडली में राहु कन्या राशि में है तो उन परंपराओं पर फिर से गौर करें और देखिए कि आप अब तक लोगों की किस तरह सेवा कर रहे हैं। अपने काम में नए विचारों पर फिर से गौर करें। देखिए कि आप अपनी टीम के सदस्यों, अपने विभाग और अपने सुपरवाइजर की किस तरह मदद कर रहे हैं। अब तक जो मिला है उससे संतुष्ट न हो, नए विचारों को आगे बढ़ाएं, लोगों के साथ काम करने के नए तरीके को आगे बढ़ाएं, अपने करियर में अपनी सेवा में नई भूमिका के लिए प्रयास करें, अपने वरिष्ठों के साथ नए समीकरण बनाने के लिए प्रयास करें, तरक्की के लिए पूछने में संकोच न करें, नई भूमिका के लिए पूछें, वेतन वृद्धि के लिए पूछें, यदि नहीं तो फिर से देखें कि आप किसके लिए सेवा कर रहे हैं और अगर जरूरत हो तो उस सेवा को बदले। जहां आप योगदान दे रहे हैं उसे बदले, उद्योग बदले, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसे भी बदले। अनुवाद का यही अर्थ है, लेकिन जाहिर है कि इससे आपको क्या लाभ होगा इस पर नजर रखें। इसलिए नौकरी बदलने और छोड़ने की जल्दबाजी न करें और फिर सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। नहीं, चतुराई से काम लें। वास्तव में कुछ हद तक मुझे क्षमा करें, जोड़ तोड़ करना राहु का अनुवाद है जो आपके फायदे के लिए है, आपके लाभ के लिए। इसलिए अपने फायदे के लिए उन कार्यों को लगन से करें और उन जगहों पर जोर दें और फिर से देखिए जहां आप सेवा कर रहे हैं और कौन आपकी सेवा कर रहा है। अब यदि गोचर का राहु कुंभ राशि में है जब आपका जन्म का राहु तुला राशि में है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि गोचर का राहु आपके जन्म के राहु से 5 स्थान या 5 घर दूर चला गया है और जन्म का राहु आपके गोचर के राहु से 9 घर दूर है। हालांकि आपके जन्म चार्ट में तुला राशि में राहु की उपस्थिति का मतलब है कि आपके काम, आपके लिए आपके दायित्व, इस जीवन में आपकी जिम्मेदारियां संबंध रहे हैं, संतुलित रहे हैं, लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता रही है, लेकिन लोगों से लाभ उठाना, लोगों से प्राप्त करना, लोगों से हासिल करने में सक्षम होना, लोगों से प्राप्त करना। तो तुला राशि में जन्म के राहु की स्थिति आपको उन संबंधों से लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए कह रही है। अब जन्मकालीन राहु से 5वें भाव में गोचर का राहु आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लाभ हुआ है? 5वें भाव में क्या आपने कुछ सीखा है? क्या आप अपने परिचितों से कुछ सीख पाए हैं? क्योंकि जन्मकालीन राहु आपके जन्मकालीन राहु से गोचर का राहु कुंभ राशि में गया है, जो कि समाज है, जो कि आपके मित्र मंडली है, जो कि आपके संपर्क है, जो कि आपके परिचित है। तो आप उनसे अपने संबंधों में कितना कुछ सीख पाए हैं और उनसे कितना लाभ उठा पाए हैं। अब तुला राशि में राहु, कई बार आपको लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर है, लेकिन क्या होता है कि राहु आपको गुमराह करता है और यह मानकर चलता रहता है कि एक दिन वे वापस आएंगे, वे बदला लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है तुला राशि में। तो ये स्थिति है। कई बार आपको धोखा दिया जा सकता है, आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आपको नजरअंदाज किया जा सकता है, आपको किनारे कर दिया जा सकता है। जब भी उनकी जरूरत होती है तो आपको किनारे कर दिया जाता है। तो राहु का 5वें घर से दूर जाना ये दर्शाता है कि अब तक आपने अपने संबंधों से कितना कुछ सीखा है, दूसरों के लिए आपने क्या योगदान दिया है, उससे सीखे, चाहे वे आपके प्रति समान रूप से सहानुभूति रखते हो। अपने रोमांटिक झुकाव से सीखे। यदि आप अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक देखभाल करने वाले रहे हैं तो क्या आपने उस संबंध से कुछ हासिल किया है? आप अंतरंगता में कितना योगदान दे रहे हैं? आप कितना उपहार दे रहे हैं? आप कितना समय दे रहे हैं? आप कितना ध्यान दे रहे हैं? आप दूसरे व्यक्ति, पुरुष या महिला को कितना लाड प्यार दे रहे हैं और क्या आप बदले में कुछ पा रहे हैं? यह एक ऐसा स्थान भी है जहां आप किसी से सामाजिक संबंध, शायद मित्रतापूर्ण संबंधों के माध्यम से मिले होंगे और फिर वे आपके प्रेमी साथी, रोमांटिक साथी, अंतरंग साथी और शायद एक प्रतिबद्ध रिश्ते में भी आ गए होंगे। इसलिए उन्हें फिर से देखें, नए दृष्टिकोण से देखें, अपने रोमांस में ताजगी लाएं, अपनी अंतरंगता में ताजगी लाएं, सीमाओं को आगे बढ़ाएं। यदि आप अपने वर्तमान रिश्ते से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो रिश्ते पर फिर से विचार करें। अंतरंगता, प्यार, देखभाल, ध्यान, दुलार में अपनी जरूरत की चीजें मांगने से न डरें। वही मांगे जिसकी आपको वाकई जरूरत है। और क्योंकि जन्म का राहु आपके गोचर के राहु से 9वें घर पर है, इसलिए अपने जीवन में अब तक के अनुभवों से भी सीखें। न केवल आपकी रोमांटिक सिंह राशि, बल्कि यह भी कि आपने अपना समय, प्रयास, अपनी ऊर्जा कहाँ निवेश की है, क्योंकि आपकी नाभि से 5वां घर वह भी है जहां आपने इसे निवेश किया है या जहां आपको निवेश को देखना चाहिए। इसलिए अपने निवेशों पर फिर से गौर करें, जहां आपने अपने प्रयास लगाए हैं, जहां आपने पैसे लगाए हैं, जहां आपको लाभ होता दिख रहा है।
क्या आपको पर्याप्त लाभ हुआ है? क्या आप अपने निवेशों पर पर्याप्त रिटर्न पा सके हैं? लोगों पर ध्यान दें, रोमांटिक रूप से उपयोग करें और समाज से व्यापक रूप से जुड़े। उन कारणों पर गौर करें जिनके लिए आप काम करते हैं। उस संगठन पर फिर से गौर करें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। खासकर अगर संगठन कहता है कि हम बहुत सेवा उन्मुख हैं, हम बहुत ग्राहक केंद्रित हैं, हम बहुत क्लाइंट केंद्रित हैं। अपनी भूमिका पर फिर से गौर करें। एक बड़ी भूमिका के लिए पूछें। अगर आपको अभी तक बड़ी भूमिका नहीं मिली है तो अधिक पाने में निवेश करें। खुद को और अधिक शिक्षित करने में निवेश करें। भले ही इसका मतलब प्रमाणित होना हो, कार्यशालाओं में जाना हो, उच्च डिग्री हासिल करना हो। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपका गोचर बृहस्पति मिथुन राशि में है और आपकी जन्म रेखा पर दृष्टि डाल रहा है और आपकी जन्म रेखा भी अपनी 9वीं दृष्टि से गोचर बृहस्पति पर दृष्टि डाल रही है। तो यह सीखने और बढ़ने का समय है। तो बृहस्पति आपको बढ़ने का मौका दे रहा है। राहु आपको शिक्षा के माध्यम से, सीखने के माध्यम से और भाग्य में उच्च भगवान पर विश्वास करने के बजाय स्वयं पर दृढ़ विश्वास और आस्था रखने के लिए कह रहा है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएं, खुद को मुकर करें। अपने काम में, अपने रोमांस में, अपने सीखने की क्षमता में निवेश करने के लिए अपरंपरागत दृष्टिकोण, एक नया दृष्टिकोण, एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाएं और सीखिए और अधिक अपरंपरागत सीखने को भी जोड़े ताकि आप आगे बढ़ सके। अब अगर आपका गोचर राहु आपके जन्म के राहु से कुंभ राशि में गोचर कर रहा है जो वृश्चिक राशि में है, तो आपकी जन्म कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में है और अब राहु का कुंभ राशि में जाना, इसका मतलब है कि राहु का गोचर आपके जन्मकालीन राहु से 4 घर दूर है। तो यह आपके जन्मकालीन राहु से राहु का 4 स्थान है। तो ये सामाजिक लाभ, संपत्ति बनाने के लिए सामाजिक संबंध पर पुनर्विचार करने का एक मजबूत स्थान है। तो पहला सवाल राहु आपसे पूछ रहा है। जन्म कुंडली में राहु का स्थान इस बारे में है कि आपका कर्म कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपको भौतिक रूप से कहाँ लाभ प्राप्त करना चाहिए, आपको कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या व्यवहार करना चाहिए। और अगर राहु वृश्चिक राशि में है, जिसका अर्थ है कि आप कार्य कर रहे हैं, आपका ध्यान बार बार परिवर्तन की ओर देखना चाहिए। कुछ नया देखें, कुछ परिवर्तनकारी देखें। यह वह भूमिका है जो आपको अपने संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए दी गई है। अपनी टीम में परिवर्तन लाने के लिए, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए, जिस उद्योग के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए। तो बदलाव को देखें, सीमाओं को आगे बढ़ाएं, कुछ नया सुझाएं, नए विचारों को आगे बढ़ाएं ताकि परिवर्तनकारी चीजें घटित हो। जिसका मतलब है कि आप जिस भूमिका में हैं उस पर फिर से विचार करें। किसी नए उद्योग में कदम रखने से न कतराएं, किसी नए संगठन में शामिल होने से न कतराएं। समय समय पर बदलाव के लिए प्रयास करते रहें। आत्मसंतुष्ट न हो। अगर आप आत्मसंतुष्ट रहे हैं, अगर आप एक ही संगठन में 3 से 4 साल से ज्यादा समय से हैं, तो आप स्थिर हो जाएंगे। आपको पीछे धकेल दिया जाएगा। आपको लगेगा कि आपके साथ ऐसा ही होगा। खासकर अगर राहु जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है, तो राहु का ध्यान और कर्म परिवर्तन करने में सक्षम होने पर रहा है। अब जबकि राहु आपकी सुई से 4 स्थान दूर चला गया है, वृश्चिक राशि में स्थित राहु अब कुंभ राशि में चला गया है। तो यह आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने अपने परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से, अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण से, अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण से कंपनियों और लोगों के लिए अपने योगदान से पर्याप्त संपत्ति और लाभ कमाया है? आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है? आपको कितनी संतुष्टि मिली है? आपको कितनी खुशी मिली है? क्या आपको अपने काम, टीम या अपने योगदान से शांति मिली है? अगर नहीं, तो उन पर फिर से गौर करें क्योंकि यह बदलाव को देखने का समय है। अपने संबंधों में बदलाव देखें। और अगर आपके मित्र, जो संबंध आपके लिए मददगार नहीं रहे हैं, आपके लिए लाभदायक नहीं रहे हैं, शांति, खुशी, सुकून नहीं ला पाए हैं, तो उन पर फिर से गौर करें क्योंकि यह उन पर फिर से गौर करने का समय है। आपके 4थे घर में कुंभ राशि में जाने से राहु का प्रभाव कम होगा, इसलिए उन संपत्तियों पर फिर से गौर करें जिनमें आपने निवेश किया है। घर पर फिर से गौर करें। घर में कुछ अपरंपरागत करें। अपने घर को देखें। क्या आपका घर संतुष्टिदायक है? क्या यह आपको शांति दे रहा है? क्या यह आपको खुशी दे रहा है? क्या घर का बना खाना आपके स्वाद के अनुकूल है? घर में कुछ बदलाव करें। नई ऊर्जा लाएं। राहु हमेशा नई ऊर्जा लाने, नई ऊर्जा को आकर्षित करने के बारे में है। तो चीजों को इधर उधर करें, फर्नीचर को इधर उधर करें,
कुछ नया खरीदे, जो पुराना है उसे फेंक दे, जो आपके काम का नहीं है। राहु आपकी कुंडली में एक ऐसी चीज को खराब करता है जब आप बहुत पुरानी चीजों को बहुत लंबे समय तक रखते हैं, भले ही आपको उनकी जरूरत ना हो। तो उदाहरण के लिए, अगर आपने कुछ खरीदा है और आपने 1 या 2 साल से ज्यादा समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया है और वह यूं ही पड़ा हुआ है, तो उसे फिर से देखने का समय आ गया है। आप उसे फेंकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण ना हो। अगर नहीं, तो फिर से देखिए कि क्या वो अभी भी आपके काम आ रहा है। आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर गौर करें, कुछ अलग करें, कुछ अपरंपरागत करें। अपने टेलीविजन, अपने पसंदीदा कोने, अपनी पढ़ाई की जगह में कुछ बदलाव करें। आप जो किताबें पढ़ते हैं उन पर फिर से गौर करें। तो ये सब उस जीवन पर फिर से गौर करने के बारे में है जिसे आप अब तक जी रहे हैं, खासकर अपने निजी स्थान पर, जिसे चौथा घर दर्शाता है। और आप निजी स्थान में किसे आने दे रहे हैं, कौन उस निजी स्थान को प्रभावित कर रहा है जिसका आपके घर पर गहरा प्रभाव है। उन सभी लोगों को फिर से देखें, चाहे वो रिश्तेदार हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, और उन रिश्तों को भी फिर से देखें। देखिए कि आपने कितना योगदान दिया है और आप उनके माध्यम से शांति में खुशी और संतुष्टि पा रहे हैं। उन संपत्तियों को देखें जिनमें आपने निवेश किया है, क्या आपको पर्याप्त रिटर्न मिला है या नहीं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वृश्चिक राशि से जन्मकालीन राहु की दृष्टि मीन राशि में शनि पर है। 5वें घर में शनि निवेश के बारे में है और राहु अब चौथे घर में गोचर कर चुका है। तो शनि कह रहा है कि राहु के कुंभ राशि में गोचर करने के दौरान आप जो भी निर्णय लेंगे वह लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इसलिए यदि आप अपने निवेश के बारे में कुछ नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न या लाभ स्थिर या समान रहेंगे या लंबे समय तक स्थिर रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया, अलग और अधिक लाभ चाहते हैं तो उन पर फिर से विचार करें। अपने निवेश पर फिर से विचार करें और निवेश के रोमांस को देखने का एक परिवर्तनकारी तरीका अपनाएं, क्योंकि याद रखें कि राहु वृश्चिक राशि में है। तो यह निश्चित रूप से रिश्तों को तोड़ने और उन्हें निवेश, रोमांस और करियर में बदलाव के रूप में देखने का समय है। यदि आपका जन्मकालीन राहु धनु राशि में है जबकि आपका गोचर राहु आपके जन्मकालीन राहु से 30वें घर में कुंभ राशि में है, तो ये 3 स्तरीय स्थिति है, जिसका अर्थ है कि गोचर राहु जन्मकालीन राहु से 30वें घर में है। अब धनु राशि में जन्मकालीन राहु का अर्थ है कि कर्म का जो दृष्टिकोण आपको दिया गया है वह जोखिम लेने में सक्षम होना है, अपने निर्णय लेने में साहसी होना है, लेकिन जहां यह आपके भौतिक रूप से लाभ पहुंच जाता है। धनु राशि सीखने की भी राशि है, लेकिन राहु कृपया यह आपको बता रहा है कि आपके लिए काम का विषय अपरंपरागत तरीके से सीखना है। नया दृष्टिकोण रखें, हमेशा नई चीजों को देखें, परिवर्तनकारी चीजों को देखें। हमेशा देखें कि आप सीखने का उपयोग व्यक्तिगत रूप से, भौतिक रूप से, न कि केवल आध्यात्मिक रूप से या दूसरों के लिए करने के लिए कैसे कर सकते हैं। और यह नए ज्ञान, अपरंपरागत ज्ञान, अत्याधुनिक ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करने और जोड़ने के लिए भी है, ताकि आप लाभ उठा सके और बढ़ सके। तो ये धनु राशि में मजबूत राहु है। अब जन्म के राहु से 30वें घर में कुंभ राशि का राहु कह रहा है कि आप अपने ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने योगदान, अपने काम से अब तक किए गए प्रयासों को देखें। क्या आप अपने प्रयासों से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाए हैं? और यदि नहीं, तो इस पर पुनर्विचार करें कि आप कहाँ प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करें कि आप खुद को कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करें कि आप दूसरों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। अपने संचार कौशल पर पुनर्विचार करें, अपने प्रस्तुति कौशल पर पुनर्विचार करें। यदि आप अब तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो ये परिवर्तन का समय है। यह नए विचारों, नए दृष्टिकोण, ब्रेकआउट परिप्रेक्ष्य, अपरंपरागत पारंपरिक दृष्टिकोण को देखने का समय है। दोस्तों के साथ काम करने के प्रयास, विशेष रूप से यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आपकी भूमिका में अधिक लचीलापन दिया गया है, आपकी भूमिका में अधिक स्वतंत्रता दी गई है। अगर नहीं तो इसके लिए पूछे, क्योंकि जब आप तैयार होंगे या सक्षम होंगे या आपको थोड़ी सी सीमाएं दी जाएंगी, अपने तरीके से काम करने की थोड़ी छूट होगी, चीजों को अलग तरीके से करने की, चीजों को अलग तरीके से करने की, संवाद करने का अनोखा तरीका, काम करने का अनोखा तरीका, तभी आप इस स्थिति में लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए राहु का 30वें घर में जाना आपको काम करने के लिए नए सिरे से दृष्टिकोण अपनाने के लिए कह रहा है। पुराने काम न करें, पुराने काम को जारी न रखें, क्योंकि आपको पुराने परिणाम ही मिलते रहेंगे। जब तक आप बहुत खुश और शानदार ढंग से संतुष्ट नहीं है, तब तक अपने प्रयासों से ऐसा ही करें।
अगर नहीं तो फिर से सोचें। भले ही आप बहुत खुश और संतुष्ट हो, फिर से सोचें कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी सीमाओं को कहाँ बढ़ा सकता हूँ। और यार आपके लिए अपने दृष्टिकोण, अपनी प्रस्तुति, अपने आप को कैसे ब्रांड करना है, मैं अपरंपरागत होने का मौका है, क्योंकि तब विशेष रूप से आपके लिए लाभ आ रहा है। आपके लिए लाभ आ रहा है क्योंकि आपके जन्मस्थ राहु पर बृहस्पति की दृष्टि बृहस्पति की सकारात्मकता का विस्तार कर रही है, और आपके जन्मस्थ राहु पर शनि की 10वीं दृष्टि भी आपको विस्तारक और स्थिर लाभ प्राप्त करने की क्षमता दे रही है, यदि आप अपने अब तक के अनुभवों से सीख रहे हैं, जिसका अर्थ है धनु। यदि आप दूर जाने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है धनु, शायद आपके जन्म स्थान से, शायद आपकी सोच से, शायद आपके विश्वास प्रणाली से, शायद आपके प्रतिस्पर्धियों से, तो आपके लिए लाभ आ रहा है। तो गोचर का राहु भी गोचर के बृहस्पति को देख रहा है, और इसके विपरीत 5वीं और 9वीं दृष्टि के साथ, जबकि बृहस्पति भी आपके जन्मस्थ राहु को देख रहा है। तो यह आपकी टीम में बदलाव या उन लोगों में बदलाव का एक मजबूत स्थान है जिनके साथ आप काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी साझेदारी के 7वें घर में है, जिन लोगों के साथ आप रिश्ते में हैं, और शनि आपके जन्मस्थल से 4थे घर में है, जिसका अर्थ है घर में साझेदारी पर फिर से विचार करना। तो अगर आप शादीशुदा हैं, या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या आप पहले से ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में आने से पहले इस पर दोबारा गौर करें और देखिए कि क्या यह आपके काम आने वाला है। तो अब तक के अनुभवों पर गौर करें, अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपनी टीम वर्क में, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन पर गौर करें, क्योंकि आपके प्रयास उससे प्रभावित होंगे। तो ये समय अपने अनुभवों से सीखने का है, खुद पर दृढ़ विश्वास और भरोसा रखने का है, और थोड़ा स्वार्थी होने का है, और आप लोगों से कितना हासिल कर रहे हैं, और आप कितने हैं, और आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, यह आपको लंबे समय तक स्थिर परिणाम देने वाला है। अब अगर आपका जन्म का राहु मकर राशि में है, जबकि गोचर का राहु आपके नानक राहु से दूसरे घर में कुंभ राशि में चला गया है। अब मकर राशि में राहु का क्या मतलब है? मकर राशि में राहु का मतलब है कि आपको जो नौकरी दी गई है, मकर राशि काल पुरुष में 10वां घर है, वह है अपने कर्म के लिए अपरंपरागत तरीके से देखना, अपने करियर के लिए अपरंपरागत तरीके से देखना, अपने काम के लिए अपरंपरागत और नए सिरे से ब्रेकआउट परिप्रेक्ष्य, अपने करियर के लिए समय समय पर स्थिर न रहे। भले ही आप कुछ अनोखा कर रहे हो, स्थिर न रहे। इसका मतलब है कि लगातार बदलाव लाना और नयापन लाना। सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे, खुद को मुखर करते रहे, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में, और अपने वरिष्ठों के साथ अपनी प्रतिष्ठा में, लोगों के साथ काम करने के तरीके में निडर बने रहे, तभी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो राहु का कुंभ राशि में होना पारंपरिक तरीकों से हटकर आपकी आजीविका में लाभ पाने के बारे में है, जिसे दूसरा घर दर्शाता है। आपकी कमाई में, आपके बैंक बैलेंस में, ये ध्यान में रखते हुए कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति एक नया ताजा दृष्टिकोण लाना, ताकि आप अधिक लाभ कमा सके। और क्योंकि राहु कुंभ राशि में दूसरे घर में गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके सामाजिक संबंधों से, आपकी मित्रता से आपने अब तक किसका योगदान दिया है, आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं कितनी पूरी हुई है, आपको कितना लाभ हुआ है, उनसे आपको भौतिक रूप से कितना लाभ हुआ है। तो राहु भौतिक दृष्टिकोण से है, ये केतु के दान या परोपकार के बारे में नहीं है। ये है कि अगर आप दान कर रहे हैं, अगर आप दे रहे हैं, या अगर आप दे रहे हैं, तो देखिए कि इसमें आपके लिए क्या है। सवाल पूछते रहें, इसमें मेरे लिए क्या है। जब मैं योगदान देता हूँ, जब मैं सेवा करता हूँ, जब मैं देता हूँ, तो राहु आपकी मकर राशि से दूसरे घर में जा रहा है, जबकि यह कुंभ राशि में परिवर्तित हो गया है। तो यह इस बारे में है, क्या मैं पर्याप्त कमा रहा हूँ, क्या मैं अपने प्रयासों से, अपने योगदान से पर्याप्त कमा रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं अपने करियर में अच्छा कर रहा हूँ। यदि नहीं, तो काम को देखने के लिए कुछ नया और ताजा दृष्टिकोण रखें। इस पर पुनर्विचार करें कि क्या आप सही कंपनी में, सही लोगों के साथ, सही भूमिका में, सही पद पर काम कर रहे हैं, और अपने प्रयासों, अपने योगदान के लिए सही प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं। और इस पर पुनर्विचार करें, या इस पर गहरी अंतर्दृष्टि दें कि आपके वरिष्ठ आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या वे आपको गुमराह कर रहे हैं, क्या वे आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वे आपको वापस दे रहे हैं। बढ़ने की क्षमता, सीखने की क्षमता, अधिक मांगने की क्षमता, बेहतर परिणाम पाने की क्षमता, अच्छी परियोजनाओं पर बेहतर टीमों में काम करने की क्षमता,
उन्होंने कितना समर्थन किया है? यदि नहीं, तो मकर राशि में राहु का मतलब है कि उस स्थान से होने वाले लाभ को देखें और अब तक किए गए योगदान से लाभ कमाए। यदि नहीं, तो अपने वरिष्ठों से बात करें, अपने उच्चाधिकारियों से बात करें, एक नई भूमिका के लिए पूछें, एक बेहतर पदनाम के लिए पूछें, बेहतर विकास के लिए पूछें और बेहतर आजीविका और अधिक धन के लिए भी पूछें। और अब तक के अपने संबंधों पर फिर से विचार करें। खासकर दूसरे घर में कुंभ राशि में राहु का मतलब है कि सवाल पूछें, क्या मैंने वास्तव में पैसे के मामले में अब तक जो काम किया है उससे मुझे वास्तव में लाभ हुआ है? क्या मैंने पर्याप्त निवेश किया है? क्या मेरा निवेश मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है? तो यह अधिक भौतिकवादी स्थान है, लेकिन दोस्तों और विस्तारित समाज के साथ आपके संबंध और दूसरों के लिए आप क्या नैतिक दायित्व या सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें। यदि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उन संबंधों से कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो उन पर फिर से विचार करें और उन संबंधों पर भी एक नया दृष्टिकोण रखें। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा स्थान है जहां आपको विशेष रूप से भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, कमाई के पहलू से, आजीविका के पहलू से, पोषण के पहलू से अपने करियर, अपनी भूमिका, जिस टीम के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर पुनर्विचार करना होगा। तो दोस्तों, अब जब हमने देखा कि राहु का कुंभ राशि में गोचर आपकी राशि से किस प्रकार अलग अलग राशियों में राहु की स्थिति आपके लिए अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग दृष्टिकोण लेकर आ रहा है, तो ये भी देखिए कि विभिन्न राशियों में राहु की स्थिति किस प्रकार की योग बनाती है या क्या करती है, क्योंकि यह अपने आप में एक अलग स्वाद लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। कुछ और समय तक, कुछ और वीडियो तक, यह आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।